चौहान जी जो बहुत समाज सेवी है और बड़े काम करते हैं, हमारे बीच में उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आवें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लेकर के पार्टी ज्वाइन करें। दूसरे साथी इंजीनियर सुनील यादव जी जो समाज सेवी है, वह आप पार्टी में दिल्ली में राजनीति करते थे। उन्होंने आप पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। दोनों साथी आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनका स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद लेने का काम करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन लोगों को आज प्रारंभिक सदस्यता की रसीद इनको अभी दी जाएगी। आप लोग जल्द आ जाइए। इंजीनियर साहब आइए। ये इंजीनियर सुनील यादव जी समाज सेवी हैं और आप पार्टी में बराबर दिल्ली में काम करते हैं। आपके गोपालपुर यूसुफपुर के रहने वाले हैं। बहुत ही सामाजिक सेवा में इनका रुचि रहती है। हमारे दूसरे साथी जो बराबर समाज सेवा का काम करते हैं, भाई लल्लन चौहान जी, इनकी बहुत दिनों से इच्छा थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि आपके नेतृत्व में आकर के काम करें। ये आजमगढ़ मऊ के गांव-गांव को घूम चुके हैं, चौहान समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और आज जिस तरह से चौहान समाज, पिछड़ा समाज और अनुसूचित जात के लोग आपके साथ आने का काम कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 2027 में ये आपकी अभी देखिए ये चांदी का मुकुट दे करके लल्लन चौहान जी अपने नेता का स्वागत अभिनंदन करते हैं और लल्लन जी अभी इनको प्राथमिक सदस्यता हम लोग दिला देंगे और इनके जुड़ने से, इंजीनियर सुनील यादव के जुड़ने से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिली है और आने वाले 2027 में हम 10 विधानसभा की सीटें 10 जीते हैं और अब की बार वोट बढ़ाना है। जीतने से पहले अजय एक निवेदन है कि लल्लन चौहान के साथ के चौहान समाज के कुछ लोग ऐसे आए हैं जो बड़ी माला अपने नेता लल्लन चौहान जी को पहनाना चाहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। उन साथियों से निवेदन है कि वह लोग इधर से सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोग भी वहां पर इनके आने दें। आप बैठ जाइए, अभी आ जाएंगे तो उनका बात होगा। मित्रों, ये आजमगढ़ की सरजमी साहित्यकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों और सोशलिस्टों, कम्युनिस्टों की बड़ी धरती है। यहां हमेशा संघर्ष की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक याद आपको मैं दिलाना चाहूंगा। 3 जून 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हो रहा था, शुरू हुआ था, उस समय बहादुर सिंह यादव एक सूबेदार थे, अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। उनके परिवार के राम टहल सिंह, उनके होने वाले दामाद माधव सिंह, जो पूरा परिवार उनका सेना में था। उस समय 10 मई 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का बिगुल फूंका गया था, उसके चलते 3 जून 1857 को बहादुर सिंह यादव जो फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, उनके नेतृत्व में जो 6 बटालियन आजमगढ़ में थी, 2 बटालियन गोरखपुर में थी, जिसका नेतृत्व बहादुर सिंह यादव कर रहे थे, वो पूरी की पूरी सेना आकर के यहां बगावत करके अंग्रेज डीएम और एसपी को यहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। 3 जून 1857 से 25 जून 1857 तक ये आजमगढ़ पहला जिला था जो पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। ये आजमगढ़ की वह ऐतिहासिक धरती है। यहाँ पर विश्राम राज सोशलिस्ट विचारधारा के यहाँ तमाम ऐसे लोग, पंडित राहुल सांकृत्यायन जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने पूरी दुनिया में सोशलिस्ट विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को लेकर के घूम घूम करके आंदोलन करने का काम किया था। यहाँ पर कैफी आजमी साहब, अल्लामा शिबली नुमानी साहब, जिनकी आज एक सबसे बड़ी विरासत सिविल कॉलेज है, जहां से तमाम लोग IAS IPS बनते हैं।
ये वो धरती है। यहाँ पर कुछ लोग आकर के कहते हैं ये आतंकवादियों का गढ़ था, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। उनको शायद ये नहीं मालूम था कि यह भोदू सिंह यादव की धरती है, यह अल्लामा शिबली नुमानी साहब की धरती है, यह सोशलिस्ट विचारधारा के पंडित राहुल शंकरसैन की धरती है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की धरती है। उनको ये पता नहीं है ये इतना बड़ा इतिहास गोरखपुर में नहीं मिलता। इतना बड़ा इतिहास अगर कहीं मिलता है तो आजमगढ़ में मिलता है। ये नेताजी की कर्मभूमि है। ये नेताजी यहां से चुन करके सांसद गए थे और हमारा आपका सौभाग्य है कि हमारे बीच में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो इस देश की एक बड़ी ताकत बन करके पार्लियामेंट में जाकर के किसानों, गरीबों, मजलूमों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, जो सामाजिक न्याय का रास्ता है, जो गरीबों पिछड़ों को आरक्षण देने का रास्ता है, उस रास्ते पर चल करके ऐसे शख्स जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, इनके नेतृत्व में संसद में घेराव करके इन्होंने आंदोलन करके सामाजिक न्याय के रास्ते को, जातीय जनगणना के मामले को आज उसमें जो इस तरह का निर्णय हुआ उस निर्णय को करा करके पिछड़े दलितों, मुसलमानों को उनका हक दिलाने का, फैसला कराने का काम हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने किया। इस नाते हम कहना चाहते हैं, हम आपका आजमगढ़ की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। ये जगह बहुत छोटी पड़ गई, तमाम लोग इधर उधर घूम रहे हैं। सड़कों पर जब आप चले थे तो बॉर्डर पर जनसैलाब उमड़ा हुआ था। फूलपुर की धरती से तमाम लोग खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे। ये जिला आपका है, ये जिला आपका है। उन सांप्रदायिक ताकतों को हम यहाँ एक भी सीट बुहानी नहीं करने देंगे। उनकी सीट यहाँ एक भी नहीं निकलेगी। यहाँ हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा है और आगे भी समाजवादियों का गढ़ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर लोहिया अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।